जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। होली क्यों मनाई जाती है और उसकी प्रसिद्ध कथाएं इस प्रकार हैं। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से है। ये कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती हैं। इस कथाओं पर आधारित साहित्य और फिल्मों में अनेक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ कहने के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय और विजय को उत्सव मनाने की बात कही गई है। इसी प्रकार प्रसिद्ध है राधा और कृष्ण की कथा। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है। देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता। रंग खेला जाता है भगना वन रंग खेला जाता है सद्भावना से बढ़ाने के लिए, और प्रेम का रंग होता है, भाव का रंग होता है भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, और वैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का। पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। और इसी प्रकार प्रसिद्ध है शिव पार्वती और कामदेव की कथा। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो, और शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में मनाया जाता है और गाया जाता है, और चंदन की लकड़ी को अग्नि दान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। और इसी प्रकार प्रसिद्ध है प्रहलाद और होलिका की कथा। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यपु ने तपस्या पर देवताओं से यह वरदान मांगा कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा और ना आकाश में, न दिन में मरेगा और न रात में, न घर में मरेगा और न बाहर, न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से, न मानव से मरेगा न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार न हुआ। हिरण्यकश्यपु ने उसे बहुत सी प्रताड़नाएं यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान स्वरूप एक जादुई वस्त्र प्राप्त था, जिसे लपेटकर वह आग लगाकर आग में जलेगी नहीं। अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में जाए, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि देवी शक्ति से वह प्रवस्त्र प्रहलाद पर आ गिरा, जिससे प्रहलाद सुरक्षित रह गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। और इसी प्रकार अगली कथा है कंस और पूतना की कथा। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए।
वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस का यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। ये फागुन पूर्णिमा का दिन था। अब वह पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। और अगली कथा है राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों के साथ दुर्व्यवहार करके खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत सी देवताओं को प्रसन्न कर उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था, लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजा पुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन जब न अधिक सर्दी होगी न गर्मी, जब सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखकर घास फूस रखकर जला दे, ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की प्रदक्षिणा करे, जोर जोर से हंसे, गाएं, चिल्लाएं और शोर करे तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। जय श्री श्याम। अगर आपको होलिका की बहुत सारी कथाएं पसंद आईं तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।